नमस्कार। द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ इस लाइव डिस्कशन में बातचीत करने के लिए द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। कथित शराब घोटाले मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे से जो कल बातचीत हुई, जो पूछताछ हुई और उसमें जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विनय चौबे ने जो बातें एसीबी से कही है, वो काफ़ी है जिस पे हम लोग चर्चा कर सकें। और यही वजह है कि हमने हेडिंग में भी दिया है। कल जिस तरीके से विनय चौबे के जो वकील हैं वो न्यायालय पहुंचे और बाकायदा विनय चौबे की पूरी गिरफ्तारी की प्रक्रिया को ही अवैध ठहरा दिया। यानी कि विनय चौबे यह मान रहे हैं कि उन्हें अवैध तरीके से, गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। दूसरी ओर कल जिस तरीके से पूछताछ हुई, आज अखबारों में यह खबरें छपी भी कि कैसे जब उनसे यह पूछा जा रहा था कि आपकी कैसे संलिप्तता रही, तो विनय चौबे ने साफ कह दिया कि अगर वाकई में एसीबी को यह लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो इसको सेंट्रल एजेंसी से जांच करा लिया जाए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि तो क्या विनय चौबे जो निलंबित आईएएस अधिकारी हैं, पंचायती राज विभाग के पूर्व प्रधान सचिव रहे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी पूर्व सचिव रहे, उन्हें एसीबी पर भरोसा नहीं है। और यहाँ पर जब सेंट्रल एजेंसी से जांच कराने की मांग विनय चौबे कर रहे हैं तो आपको बाबूलाल मरांडी को भी यहाँ पर याद करना होगा। बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष, राज्य के पहले मुख्यमंत्री, जिस दिन एसीबी ने कार्रवाई की कथित शराब घोटाले मामले में और जिस दिन विनय चौबे की गिरफ्तारी हुई, उस दिन से ही बाबूलाल मरांडी यह कह रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसी से इसकी जांच होनी चाहिए। एसीबी जो है इस मामले की जांच अच्छे से नहीं कर पाएगी, सही तरीके से नहीं कर पाएगी। यानी कि जैसा कि बाबूलाल मरांडी को विश्वास नहीं था एसीबी की जांच पर, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विनय चौबे को भी एसीबी के ऊपर भरोसा नहीं है। सर, सबसे पहला सवाल है और काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि विनय चौबे जब यह कह रहे हैं, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आ गई है कि अगर भ्रष्टाचार हुई है तो इसको सेंट्रल एजेंसी से जांच करा लिया जाए, ये जो एक लाइन का जवाब है विनय चौबे का, इस पे अपने आप में जो है बड़ी बहस का मतलब एक तरीके से पॉइंट है। कैसे इसको देखना चाहिए? या तो एसीबी पे भरोसा नहीं है इनको या फिर कुछ और पक रहा है। देखिए, शुरुआत में जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा हो रही थी कि मतलब एक चर्चा खूब हुई है, सारे लोग जान रहे हैं और इस चर्चा भी कर रहे हैं, जो सीबीआई कहीं ना कहीं विनय चौबे को गिरफ्तार करने वाली थी, इसलिए उससे पहले ही एसीबी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और अब यह आम चर्चा है कि सीबीआई उनको गिरफ्तार करके और सरकारी गवाह बनाना चाह रही थी। इस तरह का मतलब विषय आ रहा है, चर्चा हो रही है, वो चर्चा हो रही है। अब जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि उन्होंने कहा है कि नहीं, अगर एसीबी को भरोसा नहीं है तो सेंट्रल एजेंसी सीबीआई और ईडी मान लीजिए दोनों में कोई इसकी जांच कर ले, तो अब बात उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती हुई जा रही है। और यह अब कहाँ तक जाएगी, अब यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, न सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के लिए बल्कि सरकार के लिए भी। और एक जो दूसरा सवाल है इसी से जुड़ा हुआ कि तब जबकि वह कोर्ट में जाकर के यह बोल रहे हैं कि गलत तरीके से उनकी गिरफ्तारी कर ली गई, पूरा प्रक्रिया जो है वो अवैध था, वो बोल रहे हैं कि हमको यह भी नहीं बताया गया कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए एक तो क्लियर हो चुका है पहले से, जो एसीबी मतलब राज्य सरकार की मतलब टॉपेस्ट जांच एजेंसी उनको गिरफ्तार की है। और यह राज्य की पहली घटना है जो किसी बड़े आईएएस अधिकारी को, जो कि मुख्यमंत्री के सचिव रहे हैं, उनको गट्टा पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो यहाँ तो सीधा सीधा यह संकेत मिल रहा है जो विनय चौबे और एसीबी के बीच में मतलब भारी मतलब
टकराव है, मतलब दोनों दो ध्रुव पर है। तो मतलब सर आप दो चीजें बोल रहे हैं, एक तो वो आपने याद दिलाया कि जो पॉलिटिकल या फिर ब्यूरोक्रेसी में जो चर्चा थी कि सीबीआई इनको अरेस्ट करने वाली थी और उसके पहले इनकी गिरफ्तारी हो गई। दूसरा जिस शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं कि गट्टा पकड़ करके एसीबी इनको गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ऐसे में इन दो परिस्थितियों में जब तीसरा परिस्थिति जो कि विनय चौबे के उस जवाब से निकल रहा है कि इसको आप सेंट्रल एजेंसी से जांच करा लें, तो मतलब एक तरीके से विनय चौबे कहाँ पे खड़े हैं? अगर एसीबी गट्टा पकड़ रही है और गिरफ्तार कर रही है तो सरकार गिरफ्तार कर रही है ना। सरकार इसी का हम अगली बात ये कहने जा रहे थे। तो ये जो माहौल दिख रहा है उसमें विनय चौबे जो है कहीं भी एसीबी की जांच पर तो विश्वास नहीं करेंगे। वो तो निश्चित रूप से चाहेंगे जो एसीबी से अलग इतर कोई जांच हो। क्या कि एसीबी जिस तरह से विनय चौबे को गिरफ्तार किया, जांच हो रही है, लगातार जांच हो रही है, उनके परिवार के सदस्यों के मतलब संपत्ति की जांच शुरू हो गई है, उनके रिश्तेदारों की संपत्ति की जांच शुरू हो गई है। तो उसमें तो अब क्लियर कट संकेत मिल रहा है जो एसीबी अब उन पर पूरा हावी होने की कोशिश कर रही है। तो उस परिस्थिति में विनय चौबे तो निश्चित रूप से कहेंगे, और कोई भी मतलब जो आरोपी होता है वो कहता ही है जो नहीं आप पर हमको विश्वास नहीं है, आप दूसरी एजेंसी से जांच। लेकिन आप ये देखिए कि वो विनय चौबे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी रहे और गैर बीजेपी शासित जहां जो प्रदेश है, और वहां पे जब भी सीबीआई या फिर ईडी की जांच की बात आती है तो इन दोनों सेंट्रल एजेंसियों पे सवाल उठता है। लेकिन वही विनय चौबे को सेंट्रल एजेंसी पे भरोसा है, एसीबी पे भरोसा नहीं है। बाबूलाल मरांडी जो सवाल उठा रहे हैं, बाबूलाल मरांडी को भी एसीबी पे भरोसा नहीं है, सेंट्रल एजेंसी पे भरोसा है, यानी कि सीबीआई या फिर ईडी। तो विनय चौबे मतलब क्या इशारा कर रहे हैं? या तो फिर जो चर्चा थी ब्यूरोक्रेसी में या फिर पॉलिटिकल गलियारों में मीडिया के बीच, उसको सही माना जाए। फिर विनय चौबे ने बेल के लिए अप्लाई नहीं किया है। विनय चौबे ने कहा मेरी अरेस्टिंग गलत है। उनके वकील का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मसलों पर अरेस्टिंग की प्रक्रिया को बताया है। पहला नियम क्या होना चाहिए कि एसीबी उनको एक सम्मन भेजती और बोलती अमुक तारीख को आप आइए, हम आपसे पूछताछ करेंगे। वो नहीं आते, दूसरा सम्मन जाता, तीसरा जाता, तब फिर एक्शन होता। अगर वो आ गए, गिरफ्तारी किस परिस्थिति में होती है? या तो उस केस से जुड़ा व्यक्ति को धमकाया जाए या जो फाइल है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। वो दोनों प्रक्रिया, तीनों प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। एसीबी अचानक उनके घर पहुंची, लेकर आई ऑफिस और कही कि हम गिरफ्तार कर लिए। इसको इस वजह से उन्होंने कहा। दूसरी बात, मीडिया रिपोर्ट में जो कही जा रही है कि भाई सेंट्रल एजेंसी से आप जांच कराइए, वो बात आज बाबूलाल मरांडी ने भी कही। क्यों कही? उन्होंने कहा कि भाई कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ में, जो आईएएस की टीम गई थी और 24 घंटा में वो छत्तीसगढ़ गई, अध्ययन करके आ गई और रिपोर्ट भी दे दी। छुट्टी होने के बावजूद उन तक एसीबी क्यों नहीं जा रही है? इसका मतलब जांच निष्पक्ष नहीं हो रहा है। इसलिए आज फिर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीबीआई जांच करा ले। नहीं, ठीक है, सेंट्रल एजेंसी से जांच कराने वाली बात में तो विनय चौबे और बाबूलाल मरांडी की बात एक जैसी दिखती है और एक ही है। नहीं, वो बता रहे हैं कि लेकिन पांडे जी, एसीबी सही डायरेक्शन में नहीं है। नहीं, मैं वही उसी आप ही की बात को आगे बढ़ा के एक सवाल जो आ रहा है मन में, आप देखिए कि बाबूलाल मरांडी बोल रहे हैं कि जब वो बोल रहे हैं कि और लोगों को पकड़ना चाहिए था और लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, इसका मतलब बाबूलाल मरांडी मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन यहाँ तो विनय चौबे जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसमें यह बोल रहे हैं कि भाई इसमें भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। वो बोल रहे हैं कि अगर एसीबी को लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है तब वो सेंट्रल एजेंसी से क्यों नहीं जांच करा ले। तो यहाँ दोनों में दो, ठीक है, जांच सेंट्रल एजेंसी से जांच की मांग जरूर बाबूलाल और इसमें विनय चौबे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ दो चीज है। विनय चौबे यह मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ है,
और बाबूलाल मरांडी मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। तो विनय चौबे को आप भगवान मानते हैं क्या? नहीं नहीं, भगवान तो हम बाबूलाल को भी नहीं मानते हैं, हाँ, हम तो तो जो- बातचीत कर रहे हैं। जो आरोपी है जिससे पूछताछ हो रही है वो कैसे कबूल करेगा कि हाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, आप सही डायरेक्शन में जांच कर रहे हैं? तो वो तो कहेगा ही ना कि भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, आप जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया हमको। अगर आपको विश्वास नहीं है तो सेंट्रल एजेंसी से करा लीजिए। हाँ। ऐसे भी उनका एक तर्क बनता है कि मैं सेंट्रल एम्प्लॉय हूँ, मैं तो हूं नहीं राज्य सरकार का, आप पे हम क्यों विश्वास करें, आप सेंट्रल एजेंसी से। अभी क्या विनय चौबे बोल रहे हैं सूत्रों के हवाले से मीडिया में छप रहा है, उस पे 100% किसी को यकीन नहीं आएगा जब तक 164 का बयान न्यायालय में नहीं होता नहीं हो जाता। या सर्कमस्टांशियल एविडेंस से ये प्रूफ नहीं हो जाता कि विनय चौबे ने जानबूझ के इस घटना को अंजाम दिया। दो पक्ष है। अब ये बात है कि भाई अगर एसीबी इतने दिन से जांच कर रही है तो शुरुआत तो वहां से करेगी, जो बाबूलाल मरांडी ने आज ट्वीट किया कि भाई जो छत्तीसगढ़ टीम गई थी अधिकारियों की, उसमें 3 लोग थे, वो लोग 24 घंटा में आके रिपोर्ट दे दिए और कहा कि छत्तीसगढ़ का जो स्टाइल है, फॉर्मेट है, उसको अगर अपनाते हैं तो वो अच्छा है। तो उनसे भी तो पूछताछ कीजिए कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि 3 दिन में ही गए, तीनों अधिकारी गए, एक ही दिन में गए, वापस भी आ गए छुट्टी होने के वो तो बावजूद एसीबी रिपोर्ट। तय करेगी किससे पूछताछ होनी है कि नहीं होनी है। अभी तो पूछताछ हो रही है नहीं, ना। नहीं, तो इसी इनको तो से 2 दिन संदेह का था। रिमांड पे लिया गया था, एक ही दिन पूछताछ हो पाई। हाँ, तो फिर क्योंकि जाएगी तबीयत ACB उनकी खराब थी। एसीबी फिर जाएगी न्यायालय, अगर उनको लगता होगा कि और उनसे पूछताछ करनी है वो तो ACB अधिकार है, 14 हाँ। दिनों तक वो पूछताछ तो एसीबी ये कर इस सकती है। तरीके से जो जांच प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें विनय चौबे, अगर मीडिया रिपोर्ट सही है तो विनय चौबे संतुष्ट नहीं है, और बाबूलाल एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि ये सही डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन नहीं जा रहा है। तो अब दोनों परिस्थिति में आप सीबीआई को हवाले कर दीजिए, ये उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में अक्सर क्या होता है सर, अगर मान लिया जाए कि ये तो ठीक बात है, पांडे जी बोल रहे हैं कि विनय चौबे जिन पे आरोप लगा है तो वो तो यह स्वीकारेंगे नहीं, वो तो कबूलेंगे नहीं कि भाई उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। लेकिन अगर वो भी यह मांग कर रहे हैं, क्या आरोपियों के पास इतना अधिकार होता है कि वो डिमांड करे कि कोई और एजेंसी से जांच हो जाए? नहीं, अब बातचीत के क्रम में, पूछताछ के क्रम में अगर कोई एजेंसी कहती है जो आप भ्रष्टाचार किए, हम कह रहे हैं कि नहीं किए, तो उस परिस्थिति में तो ये स्वाभाविक मांग होगी कि आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप दूसरी एजेंसी से जांच करा ले। लेकिन अब मेरा यहाँ पर जो अलग एक बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, एसीबी से जांच हो और सीबीआई से जांच हो और ईडी से जांच हो, ये राजनीतिक मांग और बयान है। अगर ये तो विनय चौबे की के तरफ से भी कह दिया गया ना, जो अखबारों में छपी है। हाँ बिल्कुल, तो ये मतलब राजनीतिक भी है और उसमें वादी और प्रतिवादी का ये स्वाभाविक मतलब मांग रहता है, ये अलग चीज है। और देखिए, अभी कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष रूप से अगर बात करे तो एसीबी सही कर रहा है या गलत कर रहा है, यह हमको अधिकार नहीं है जो हम इस पर सवाल उठा सकते हैं। ये देखने का काम न्यायालय का है। ये तो हम लोग कर भी नहीं रहे हैं। हाँ। ये तो जो चीजें आई और जो सार्वजनिक हो गया है उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि एसीबी ने कोई प्रेस रिलीज जारी कर दिया है या फिर आधिकारिक तौर पे कुछ बयान दिया है। बिल्कुल, तो वही है कि अभी इस तरह का, चूंकि देखिए ये विनय चौबे का मामला कहीं न कहीं राजनीति और सरकार से जुड़ा हुआ है, तो इस पर जो बयान आएगी वो राजनीतिक मिर्च मसाला से जुड़ा हुआ रहेगा ही रहेगा। और फिर वही बात दोहरा रहे हैं, जो विनय चौबे को अगर कहा जा रहा है कि आप कल्प्रिट हैं, आप दोषी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तो वो निश्चित रूप से कहेंगे कि आप दूसरी एजेंसी से जांच करा लीजिए। और फिर बात वही लौट के वहां तक जा रही है जो क्या विनय चौबे सरकारी गवाह बनने जा रहे हैं। और अब जो जिसका मतलब जिस तथ्य तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो जो बड़ा सवाल तैर रहा है पूरे झारखंड में, ब्यूरोक्रेसी में और राजनीतिक गलियारों में, वो ये है कि वह कौन सा कारण है जो विनय चौबे को एसीबी ने गिरफ्तार किया। इसका वो मूल कारण कि अब मूल कारण तो बताया जा रहा है कि 38 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है।
उन पे ये आरोप लगा है। नहीं देखिए, अब इससे बड़ा मूल कारण क्या होगा? इससे भी बड़े घोटाले हुए हैं। मतलब मनरेगा का घोटाला हुआ था ना, आपका पूजा सिंघल भी तो घोटाले में गई है, छवि रंजन भी तो भ्रष्टाचार के आरोप में गए हैं। तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि फिर एसीबी को नहीं करना चाहिए था गिरफ्तार, या एसीबी ने कुछ चमत्कार किया है इसलिए सवाल हो रहा है? नहीं, एसीबी ने चमत्कार नहीं किए। एसीबी ने क्यों, उन लोगों को एसीबी ने नहीं गिरफ्तार किया, और इनको क्यों किया? इसके मूल में अभी हेमंत सोरेन की सरकार है, हेमंत सोरेन नहीं चाहते हैं कि भ्रष्टाचार हो, वो नजर रख रहे हैं, उनके तो काफी करीबी थे ना, फिर भी हेमंत सोरेन की सरकार ने ही गिरफ्तार किया ना। बिल्कुल, तो मामला मैसेजिंग तो स्पष्ट है सरकार का कि भाई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ तो ठीक है, ये तो अभी मैसेज इसको हम भी आत्मसात ही करेंगे। ये आगे देखेंगे जो भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में एसीबी का इस तरह के बड़े अधिकारियों के प्रति क्या रुख होता है। गांव देहात में भी जो है बोली भाषा में लोग बोलता है कि भाई जो पकड़ाया वो चोर। तो अब इन पे आरोप लग गया है। अभी हालांकि ये दोषी नहीं है, जब तक कि आरोप सिद्ध नहीं हो जाए तब तक तो ये आरोपी के तौर पे ही देखे जाएंगे। यहाँ तो सिविल कोर्ट से सजा हो जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट तक का ऑप्शन है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी तो इनको कोई दोषी नहीं बता रहा है, लेकिन होता क्या है कि ऐसे मामलों में खास करके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे ही पकड़े जाते हैं तो वो उन पे नेता तो है नहीं कि भाई कुर्ता झाड़ लेंगे और अलग अलग तरीके से उनका फैन फॉलोइंग जो है समर्थन में उतर जाएगा। पांडे जी, ये जो सर जो इस बातचीत में दूसरी दफा इन्होंने इशारा कर दिया उस ओर, और आमतौर पे ये चर्चा तो उसी दिन से हो रही थी जिस दिन गिरफ्तारी हुई, और यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी भी जो दबाव बना रहे थे कि भाई इसको आप सेंट्रल एजेंसी से जांच करा लीजिए। क्या वाकई में विनय चौबे सरकारी गवाह बनने जा रहे थे? कुछ इस टाइप की जानकारी, सूचना या फिर बातचीत ही आप तक पहुंची? मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा लगता तो अभी भी वो लिख सकते हैं सीबीआई को चिट्ठी कि अमुक शराब पॉलिसी थी, उसमें मैंने ऐसा ऐसा किया। उनको कोई चिट्ठी रोकने से रोक नहीं सकता। पर सीबीआई आएगी क्यों? उनके कहने पे तो आएगी नहीं। उनको अगर ऐसा बहुत अप्रूवर बनना हो तो जिस जज के सामने वो बैठे हैं उस जज के भी सामने वो अपना 164 में बयान दर्ज करा सकते हैं कि सर हम मानते हैं कि हम कुसरबार हैं और ये मुख्य कारण है, आप इसकी जांच बड़ी एजेंसी से कराइए क्योंकि ये सब लोग इन्वॉल्व हैं। तो उनको कोई रोक नहीं सकता अभी भी। वो मतलब आप पे बोल रहे हैं कि अगर उनको गवाह बनना ही रहेगा तो उनको कौन रोके हुए? कौन रोके हुए? अभी भी कौन रोके हुए है? वो रिम्स से भी चिट्ठी लिख सकते हैं, जेल से भी चिट्ठी लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिख सकते हैं, राष्ट्रपति को भी लिख सकते हैं, जज को भी चिट्ठी लिख सकते हैं, जिसको चाहे उसको चिट्ठी लिख सकते हैं। पांडे जी और सर आप भी ध्यान दीजिएगा इस पे, तो ये तो चिट्ठी भले ही नहीं लिख रहे हैं, लेकिन अगर जब वो यह बोल रहे हैं कि इस मामले की जांच सेंट्रल एजेंसी कर ले, नहीं ये तो मीडिया रिपोर्ट है ना। मीडिया रिपोर्ट को सत्य नहीं माना जा सकता। कई मीडिया में सत्य के करीब ही रहता है पांडे जी, ऐसा नहीं है। नहीं, कई बार सत्य के करीब रहते हैं। वो बहुत आखिरी मतलब वो तो एक्सेप्शन को हम रूल कहाँ बता रहे? पर एक्सेप्शन तो हर जगह एग्जिस्ट करता है ना, इसको कहाँ इनकार किया जाएगा। दूसरी बात की जो उनके वकील कह रहे हैं कि गिरफ्तारी की जरूरत क्यों पड़ी, ये बताए ना एसीबी। क्या वो फाइल्स को नष्ट कर रहे थे? क्या वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे? क्या एसीबी के बुलावे पे नहीं आए? क्या ऐसा आनन फानन हुआ? एसीबी के पास प्रूफ है कि 38 करोड़ का घोटाला हुआ है और उसमें इनकी संलिप्तता है। तो आप चार्जशीट फाइल कर दीजिए, न्यायालय से अरेस्ट वारंट ले लीजिए। तरीका होता है ना। नहीं, यही है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय में कई दफा इसको कह दिया है कि अनलेस एंड अनटिल उस नतीजे पे ना पहुंचा जाए जहां गिरफ्तारी का कई कॉलम है, जैसे उनको बताया ना, आप पहले नोटिस भेजते, एसीबी बुलाती कि विनय चौबे जी ये पी दर्ज किया है, शराब घोटाला से जुड़ा मामला है, आपसे पूछताछ करनी है, 10 तारीख 10 बजे दिन में यहाँ पहुंचिए। अगर वो नहीं पहुंचते तब एसीबी मदद नहीं करते। हाँ, तब उसके बाद आपको पता है ना ईडी ने भी कितना सम्मन भेजा हेमंत सोरेन को। ऐसा नहीं होता है कि किसी को गए और एटवंस उठा लिए। उस समय तक वो आईएएस अधिकारी थे, जब तक निलंबित नहीं हुए तब तक वो आईएएस अधिकारी थे। तो हर किसी का, और सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी के लिए कहा है
कि अरेस्टिंग सिर्फ विकल्प ऐसा नहीं है कि तुरंत गए किसी को उठा लिया। जब तक उससे केस पर या सिस्टम पर कोई अलग से प्रभाव नहीं पड़ता या मतलब केस कमजोर नहीं होता तो उसको कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। आप तो बगैर गिरफ्तारी के भी जांच आगे बढ़ सकती थी, आराम से बढ़ सकती थी, इसमें कहीं दो रहने। इसी शर्त पे उनके वकील कोर्ट में जीरा कर रहे हैं कि ये गिरफ्तारी ही गलत है, लिहाजा इस गिरफ्तारी से मुक्त किया जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है सर, वो आपसे लाइव लंबा नहीं करेंगे, और वो ये है कि एक सूचना भी कि आज जिस तरीके से 2 दिनों का जो रिमांड मिला था एसीबी को, हालांकि एक दिन ही उनसे पूछताछ हो सकी, आज उनको कोर्ट में ले जाया गया था और फिर से उनको होटवार जेल जो है भेज दिया गया है न्यायिक हिरासत में। अब यहाँ भी कई तरीके की चर्चा हो रही है सर कि तब जबकि 2 दिनों के रिमांड में एक दिन इसलिए सवाल जवाब नहीं हो पाया क्योंकि विनय चौबे की तबीयत खराब बताई गई, दूसरा दिन पूछताछ हुआ उनसे। अब देखिए कि आज जो तीसरा दिन है जब कोर्ट ले जाया गया, उनको वापस जहां पे वो पेइंग वार्ड में थे, जुडिशियल कस्टडी में ही सही, लेकिन उनका इलाज चल रहा था रिम्स में पेइंग वार्ड में, आज उनको होटवार जेल भेज दिया गया। देखिए, ये अब बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, जो आज जिस तरह से उनको फिर से जेल भेजा गया है। हालांकि जेल इसलिए भेजा गया है कि रिपोर्ट डॉक्टरों ने कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक है, मतलब रिम्स में, मतलब हम उसको मतलब स्पष्ट करना चाह रहे हैं, मतलब जेल होटवार तब तक वो नहीं भेजे जाएंगे जब तक कि डॉक्टर उनके स्वास्थ्य को सही नहीं करार देगा। कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। अगर डॉक्टर कहे कि इनकी तबीयत खराब है, ये सीरियस है, तो उनका इलाज कराना होगा। लेकिन जेल में भी तो इलाज हो सकता है, अस्पताल है। हो सकता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ दूसरा एंगल निकल रहा है। वो एंगल ये निकल रहा है, रिम्स में हम लोग देखे हैं जो पेइंग वार्ड में मतलब स्वस्थ लोग भी इलाज कराते रहे हैं। हाँ, और विनय चौबे के मामले में इतना तो दावे के साथ कहा जा सकता है जो वो अस्वस्थ हैं और गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। भले ही वो अभी ऐसी बीमारी नहीं हो सकती है कि उनके जान पर बन आए, इस तरह का सिचुएशन नहीं है, हो सकता है, ये हम मान लेते हैं। लेकिन रिम्स के चिकित्सक जो कहीं ना कहीं सरकार के ही कर्मी हैं, सरकार के ही मातहत हैं, वो उनके स्वास्थ्य को सही बता रहे हैं, टेक्निकली सही बता रहे हैं, लेकिन एक एंगल निकल रहा है जो स्वस्थ लोगों को भी रिम्स के डॉक्टरों ने अस्वस्थ करार दिया है, और जहां ये अस्वस्थ है उनको स्वस्थ करार दिया जा रहा है मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर। तो ये एक एंगल निकल रहा है जो एसीबी का उनके प्रति नजरिया क्या है। मतलब बहुत कहानी एक साथ चल रही है विनय चौबे को लेकर के, एसीबी को लेकर के। जो कहानियां हम तक पहुंचती है, हम लोग जो खबरें पहुंचती है, और ख़ास करके जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो हम लोग प्रयास करते हैं कि आप तक लेकर के आएँ और उस पर बातचीत करें और उसके हर एक पहलू पे को जो है समझने की कोशिश करें। तो आज हम लोगों ने बातचीत किया कि भाई विनय चौबे को लेकर क्या कुछ चल रहा है, आगे इनसे संबंधित अगर कोई और जो खबर अगर निकल करके आती है तो फिर से हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि इस पे बातचीत हो। आज के इस लाइव में आप दर्शक के तौर पे हिस्सा रहे, इसके लिए आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया।